भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें समय मिटा नहीं सकता। उनमें से एक हैं हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर जी। यह कहानी है साहस की, त्याग की और धर्म की रक्षा के उस अमर संदेश की जिसने भारत की आत्मा को सदियों तक सुरक्षित रखा। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ। उनका बचपन वीरता और आध्यात्मिकता दोनों के बीच बीता। बचपन से ही उनमें साधना, ध्यान और साहस का अद्भुत संतुलन था। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने उन्हें तेग बहादुर नाम दिया क्योंककि तलवार पर उनकी पकड़ और दुश्मन के सामने निडरता किसी योद्धा की तरह चमकती थी। 1664 में वे सिखों के 9वें गुरु बने। गुरु तेग बहादुर जी ने कठिन तपस्या और आध्यात्मिक जीवन को अपनाया। उनकी शिक्षा थी, अहंकार छोड़ो, सच पर चलो और दूसरों की रक्षा करना ही सच्ची सेवा है। उन्होंने कमजोर, गरीब और पीड़ित लोगों की रक्षा को अपना धर्म माना। इसी दौरान कश्मीर में अत्याचार बढ़ने लगा। हजारों कश्मीरी हिंदुओं पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव था। वे संकट में थे, भय में थे और सहायता के लिए दर-दर भटक रहे थे। निराश होकर कुछ ब्राह्मण लोग आनंदपुर साहिब पहुंचे। उन्होंने गुरु जी से कहा, हमारे लिए कोई रक्षक नहीं बचा। यह सुनकर गुरु तेग बहादुर जी शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने इतिहास बदल देने वाला वाक्य कहा, अगर मेरा सिर धर्म बचा सकता है तो मेरा सिर भी हाजिर है। गुरु जी ने औरंगजेब को चुनौती दी, पहले मुझे मुसलमान बनाओ, फिर किसी हिंदू को हाथ लगाना। गुरु जी को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। उन्हें यातनाएं दी गईं, साथ ही शिष्यों को शहीद किया गया। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी अडिग रहे। उन्होंने कहा, धर्म बदल सकता है पर दिल की आस्था नहीं। 24 नवंबर 1675, दिल्ली का चांदनी चौक। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर कटाना स्वीकार किया, पर अन्याय के सामने झुकना नहीं। और उस क्षण भारत ने जन्म लिया। हिंद की चादर। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि मानवता का सबसे चमकता दीप है। उन्होंने दिखाया कि धर्म सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि दूसरों के अधिकार की रक्षा है। आज भी उनका संदेश गूंजता है, सत्य की रक्षा करो, चाहे इसके लिए पूरा जीवन ही क्यों न देना पड़े। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह।